हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट मेथड। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइन कॉस टैन 3 मेन एंगल्स होते हैं। उसके बाद वैल्यू चार्ट बताया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट मेथड। चतुर्थांश आप लोग जानते हो कि क्वाड्रेंट ये आपका बन गया क्वाड्रेंट, ये यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि हमारे मेन एंगल्स कौन कौन से होते हैं। मेन एंगल्स हमारे होते हैं साइन और कॉस थीटा, कॉस के बाद सेक थीटा, टैन थीटा, सॉरी टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टैन का कॉट थीटा। तो पहला जो क्वाड्रेंट होगा ये सब का होगा ऑल एंगल्स, यानी साइन कॉस टैन तीनों के लिए होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा होगा साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक सेकेंड के सामने वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होगा कॉस का, और थर्ड क्वाड्रेंट होगा किसका, टैन का। तो जहां साइन होगा वहां इसका रेसिप्रोकल एंगल भी होगा, जहां कॉस होगा वहां सेक होगा, और जहां टैन होगा वहां कॉट। यहां पर एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 90 में थीटा जब हम माइनस करेंगे, थीटा बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू, बहुत ही कम मान होता है थीटा का। जब 90 में हम थीटा माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट रेंज में होगा। फर्स्ट रेंज की वैल्यू कहाँ होगी, 0 डिग्री से लेके कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो जब 90 में थीटा माइनस करेंगे तो फर्स्ट को लाई करेगा, और जैसे ही 90 में थीटा ऐड कर देंगे वो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये पूरी रेंज है 180 की, तो यहाँ पर जब थीटा माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, जैसे ही ऐड कर देंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये पूरी रेंज है 270 की, जब आप माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जैसे ही 270 में थीटा ऐड कर देंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 पूरा एंगल होता है, तो 360 में जब थीटा माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और जैसे ही 360 में थीटा ऐड कर देंगे वो कहां फिर से लौट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी अगर रेंज की बात करें तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, थीटा 90 से ज्यादा वैल्यू होगी थीटा की यहाँ पर ऐड करने पर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसके बाद 360 से अधिक वैल्यू जब हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू हो जाएगी प्लस थीटा की, तो फिर से पूरा रोटेट होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस पूरे क्वाड्रेंट को मैनेज करता है ऑड इवन रूल। कौन सा रूल, ऑड इवन रूल। अगर हम बात करें पूरे क्वाड्रेंट की तो हमने यहां पर केवल 4 एंगल यूज किए हैं। कौन कौन से, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। अपना बेस एंगल हर बार कितने का है, बेस एंगल हर बार कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हर बार हम 90 डिग्री के बेस एंगल को यूज कर रहे हैं, 90 डिग्री के बेस एंगल को यूज कर रहे हैं। यहां जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 90 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर 180, 3 से मल्टीप्लाई 270 और 4 से मल्टीप्लाई 360। ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये दोनों ऑड प्लेसेस हो गई और ये दोनों इवन प्लेसेस हो गई। तो ऑड प्लेसेस पर बेटा क्या होता है, ऑड प्लेसेस पर होता है चेंज। ऑड प्लेसेस के लिए क्या होता है, चेंज। चेंज कैसा, साइन जाएगा कॉस में, कॉस साइन में, टैन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टैन में, सेक जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक जाएगा सेक। नो चेंज का मतलब होता है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। साइन का एम जाएगा साइन में, कॉस जाएगा कॉस में, और टैन जाएगा टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कॉसेक कॉसेक। यानी यहां पर हमने एंगल्स यूज किए 90, 180, 270, 360। जब 90 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 है, यानी ये ऑड प्लेसेस हो गई, 90 और 270 ऑड प्लेस हो गई, 180 और 360 कौन सी प्लेस हो गई, इवन प्लेस हो गई। ऑड प्लेस पर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज कैसा होता है, साइन कॉस में चला जाता है, टैन कॉट में चला जाता है, सेक कॉसेक में चला जाता है।
और नो चेंज में क्या होगा, इवन प्लेसेस पर साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन और कॉस कॉस। ये ऑड इवन रूल है जो इस पूरे क्वाड्रेंट मेथड को मैनेज करता है। इस पूरे क्वाड्रेंट मेथड से हमको 48 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जो कि आपकी 10th फर्स्ट ईयर और 12th की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, लोग ध्यान से इसको हमें देखना है। 48 फॉर्मूले यहाँ से हम बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 48 फॉर्मूले बिना याद किए हुए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे पहली जो रेंज हम लोग देखेंगे वो किसकी देखेंगे, 90 माइनस थीटा की देखेंगे। 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास एंगल्स कौन कौन से होते हैं, साइन 90, फिर क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। थर्ड रेंज आएगी आपकी tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, cot के बाद sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। ये वैल्यूज आपको लिखी मिलती हैं और हमें यहाँ इनके मान लिखने होते हैं, यहाँ पर हमें इनके वैल्यूज लिखनी होती हैं इनकी। जैसे sin 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ जितने भी मान होंगे सारे मान क्या निकलेंगे, सभी मान पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एंगल कौन सा यूज किया जा रहा है, 90 यूज किया जा रहा है। अगर 90 यूज किया जा रहा है तो 90 कैसे बना, ऑड इवन रूल से। 90 into 1 यानी कौन सी प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। अगर ऑड प्लेस होगा तो क्या होगा, चेंज, साइन कहाँ जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस कहाँ जाएगा, साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा की, सेकेंड फॉर्मूला अगर देखा जाए 90 प्लस थीटा का, तो यहां फिर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, इसके बाद सेक 90 प्लस थीटा और फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा की रेंज पता की जाए तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कॉसेक का, यानी यहाँ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव होंगी। कौन सा एंगल यूज किया गया है, 90 यूज किया गया है। 90 कैसे आया होगा, 90 into 1 से आया होगा, यानी किस प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है। ऑड प्लेस है तो क्या हो जाएगा, चेंज, साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस चला जाएगा साइन में, tan cot cot tan sec cosec और cosec sec में चला जाएगा। इसी प्रकार से हम 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एक देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा, इसमें टोटल 48 फॉर्मूलाज हैं। अब 180 माइनस थीटा भी देख लिया जाए। तीसरा जो इसका फॉर्मूला बनता है वो है 180 माइनस थीटा, जहां फिर से हमारे एंगल कौन कौन से होंगे, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस, ये आपको लिखा मिलता है, इतना आपको लिखा मिलता है, बस आपको वैल्यू लिखनी होती है। ये आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा, tan के बाद cot 180 माइनस थीटा, cot के बाद sec 180 माइनस थीटा और sec के बाद cosec 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का और इसके साथ cosec का। तो दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। 180 अगर यूज हो रहा है तो 180 का मतलब है 90 into 2 कैसी नंबर होती है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नो चेंज, ऑड इवन रूल से। साइन का एम जाएगा साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक। इस प्रकार से हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके जो अन्य बची हुई फॉर्मेट्स हैं वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।